ये है यूके में रहने वाली 25 साला हसना बेगम, जिसने घर वालों से चोरी वहां पर एक बॉयफ्रेंड रखा हुआ था और रोजाना शाम को उससे मिलने जाती थी। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि आज ये लड़की 20 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली गई है। अब हम बताएंगे इसी वीडियो में दूसरी चीज कि ये दो दो पाकिस्तानी भाई आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। एक की उम्र 20 साल, दूसरे की उम्र 18 साल। इन्होंने रात तकरीबन 8 बजे यूके की सड़कों पर कुछ ऐसा किया कि बड़ा भाई 13 साल के लिए जेल, जबकि छोटा भाई 3 साल के लिए जेल चला गया है। इनकी वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इनकी हरकतें जब वायरल हुई, तो वहां पर मौजूद जो कम्युनिटी थी उन्होंने इन पर खूब लान तान की। इनकी हरकत की वजह से एक वहां पर इंडियन स्टूडेंट लड़की जो कि अपने हस्बैंड के साथ वहां पर गई हुई थी, 5 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। और उसके साथ क्या हुआ, ये भी हम बड़ी अहम चीज़ आपके सामने इसी वीडियो में पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रा एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम खबरें आपके सामने पेश करते हैं उसमें मैसेज होता है, एक लेसन होता है। और ये भी साथ उससे पता चलता है कि बाहर के मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है, जो हमें सिर्फ वहाँ के डॉलर पाउंड्स ही नज़र आते हैं या अच्छे अच्छे स्टेटस नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ भी होती हैं कि जो कि बाद में हमें पता चलती हैं कि जब ऐसे करैक्टर्स को जेल हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हसना बेगम की। ये जनाब 2017 का वाकया है। और ये लड़की अस्सी दुकान पे किसी स्टोर पे काम करती थी, वहां पर जॉब करती थी यूके में। वहां पर इसका एक दोस्त बन जाता है लड़का, साना उसका नाम है, और उसकी उम्र होती है 23 साल। अब ये लड़की मुसलमान होती है, इसलिए अपने घर वालों से चोरी उस लड़के के साथ रिलेशन डेवलप कर लेती है। क्योंकि यूके में असल में होता ही है कि जब बच्चा बालग हो जाता है ना, 18 साल से ज्यादा उम्र उसकी हो जाती है या 18 साल का हो जाता है, तो अगर अपनी मर्जी से वो किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहे, किसी के साथ रहना शुरू कर दे, लड़की लड़का, उनको कोई भी मना नहीं कर सकता, यानी कानून के मुताबिक। तो ये लड़की बांग्लादेशी एक मुसलमान खानदान है उनकी लड़की थी। तो इसको ये घर वालों से डर था कि जी हमारे, यानी कि शादी तो मुसलमान कर सकते हैं, बगैर शादी के किसी के साथ अजवाजी ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते, यानी कि इस्लाम में ये मना है। तो इसने अपने घर वालों से चोरी उस लड़के के साथ रिलेशन बना लिए। और वो लड़का भी किसी जगह काम करता था एज अ डीजे, ये जो म्यूजिक बजाते हैं ना क्लबों में, पार्ट टाइम वो जॉब करता था। हैंडसम था, खूबसूरत था, लड़की का उस पर दिल आ गया। और अक्सर उसके घर ये लड़की उसको मिलने जाती थी और देर तक भी वहां रहती थी, और घर वालों से कभी बहाना कर दिया कि जॉब में थोड़ी देर हो गई। लेकिन ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और वो लड़का इसके साथ सीरियस नहीं था, ये लड़की उसके साथ सीरियस थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की को शक हुआ कि ये जो लड़का है इसके ना किसी और लड़कियों के साथ भी रिलेशन है। ये जनाब इसका शायद इसने मोबाइल देख लिया था वहां पर जिस पे मैसेजिंग थी। तो इस लड़की ने फिर ना इससे ब्रेकअप कर लिया, गुस्सा दिखाया कि जनाब मैं नहीं आपके साथ रहती, आप सीरियस नहीं हो, आप तो लड़कियों को चैट करते हो, इस तरह की चीजें हुई। तो वो लड़के ने दिल में सोचा होगा, क्योंकि वो सीरियस नहीं था, वो जस्ट इसके साथ वक्त गुजार रहा था। तो उसने कहा होगा जी ठीक है। उस लड़की, ये लड़की की जो है ना, इनकी सेपरेशन हो गई। बाद में लड़की जो है ना, उसने इस पर फिर भी जो है ना वो नजर रखी। एक दिन उसको हसद की आग ऐसी लड़की कि उसे पता चला कि एक लड़की है, उसके साथ इसका ताल्लुक है, और वो भी लड़की इसके घर में आती है। तो ये जनाब भेस बदल कर विग लगा के, यानी कि जो सुनहरी बालों वाली विग विग होती है, बालों की हुलिया बदल कर टैक्सी ली और उसके घर चली गई। और फिर वहां पर मौका देखते ही घर से ये चाकू ले गई थी और उस लड़के को इसने खत्म कर दिया। बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उस पर उस चाकू की वजह से 32 जख्म आए हैं उसको, जिसकी वजह से मौके पर ही वो दुनिया से चला गया। ये वहां से फरार हो गई। ऑफ कोर्स पुलिस ने इसको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और इसकी जो वजह सामने आई वो यही हसद था कि इस लड़के को मैं दिलो जान से चाहती थी, घर वालों को भी एक साइड पे करके, तो इसने मेरे साथ चीटिंग की है। गो कि अब ये सेपरेट हो चुके थे और उनको सेपरेट हुए भी काफी अरसा हो चुका था, लेकिन वो हसद की आग जो है ना, या एक जेलसी जो होती है ना, उसने इस लड़की को मजबूर किया कि उसकी जान ले ली। हालांकि जो पुलिस है उसने देखा कि ये लड़की का चाल चलन पहले कैसा था, मतलब क्रिमिनल हवाले से ये पहले तो कोई जुर्म तो नहीं इसने किया हुआ, कोई वायलेशन तो नहीं लॉ की हुई। तो पता चला कि इसने इससे पहले कोई किसी को मारा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी कोई वायलेशन नहीं की, कोई संगीन नोयत का जुर्म नहीं किया। तो सिर्फ
ये जो हसद की आग थी, तफ्तीशकारों ने इस साने को बहुत ही हैरानकुन करार दिया कि एक ऐसी घरेलू लड़की, घरेलू इसलिए कि कभी जो है ना वो शराब पी के गोलगप्पा करना या कोई इस तरह का क्राइम करना, इतना बड़ा जुर्म इसने कैसे कर लिया। तो बहरहाल अब वो जेल की सलाखों के पीछे है उम्र कैद के लिए, और कम से कम इसको 20 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। 25 साल इसकी उम्र है, 20 साल होंगे तो डेफिनेटली ये उस वक्त तक 45 साल की हो चुकी होगी। क्या कर सकते हैं जब इंसान बेबस हो जाता है और उस पर पता नहीं क्या एक जुनून गुस्सा आ जाता है, और फिर वो अपनी ज़िंदगी को भी परवाह किए बगैर दांव पर लगा देता है। तो ये जो है ना बड़ी ही एक अफ़सोसनाक खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। दूसरी चीज़ जो है ना वो यूके में रहने वाले 2 भाई सैम शाहिद और अशीर शाहिद, ये दोनों वहाँ पर रहते थे लंकाशायर में। और इन्होंने जनाब रात को ऐसे ही प्लान किया दोनों ने कि जी गाड़ी निकालते हैं और उसके बाद जनाब मस्ती करते हैं। इन्होंने गाड़ी ली और बाहर निकल गए दोनों। जो 20 साला लड़का था अशीर, वो गाड़ी चला रहा था, और ये जो 18 साला इसका भाई था सैम, ये बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। अच्छा, ये पहले इनकी तस्वीरें देख के हँसता हुआ, ये सैम जो है ना हँस रहा है, ये वो तस्वीर है जो पुलिस की कस्टडी में बनाई जाती है। इसने जुर्म इतना घिनौना किया है कि इसको ज़रा भी उस पे शर्मिंदगी नहीं, परेशानी नहीं, हँसता हुआ पुलिस के सामने भी हँसता हुआ तस्वीर बना रहा था, जो इनकी चलती है आगे, तस्वीर चलती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अच्छा, ये जनाब निकलते हैं और उसके बाद जहाँ पर ये फॉर एग्जांपल 30 माइल पर आवर का जो है ना वो साइन होता है, वहाँ पर ये 71 यानी कि मोर देन डबल की स्पीड से ये जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है वीडियो में जो देखा गया बाद में कि रेसिंग कार की तरह ये गाड़ी चला रहे थे। इनका जो छोटा भाई ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था सैम, वो मोबाइल के साथ वीडियो भी साथ बना रहा था और बड़े गंदे गंदे इशारे भी हाथों से कर रहा था, ठीक है ना। कोई अगर किसी गाड़ी को क्रॉस करते तो उसको भी हाथों से गंदे गंदे इशारे करते, और खुद भी कैमरे के आगे, जो कि बाद में पुलिस ने इनके मोबाइल से वीडियोस कवर की थी। ये बहुत स्पीड से जा रहे थे, और रास्ते में अगर कोई रेड लाइट आ जाती तो उसको भी ये उसी स्पीड के साथ क्रॉस करते कि वो लोग आसपास के देखते रह जाते कि ये जा कौन रहा है, और इतनी रफ ड्राइविंग। यानी कि आप अंदाजा करें कि ये जो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं देख रहे थे, रेड बत्ती नहीं देख रहे थे, और सारा कुछ खुद ही कैमरे में जो है ना वो बना भी रहे थे। इतना पक्का एविडेंस इन्होंने अपने अपने मोबाइल में खुद ही क्रिएट कर लिया। जब ये आगे गए स्टेशन रोड पर, तो वहां जाके ना तो इन एक जेब्रा क्रॉसिंग थी, शाम 7:50 का टाइम था। 3 लड़कियां जेब्रा क्रॉसिंग बड़े इत्मीनान के साथ कर रही थी, और वहां पे हर गाड़ी को रुकना था अगर कोई वहां पे गुजर रहा है तो 3 लड़कियां गुजर रही थी, उनमें एक इंडियन लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी, और वो स्टडी वीजे पर वहां पे अपने हस्बैंड के साथ मौजूद थी। और वो 5 महीने की हामला थी, उसको उम्मीद थी बच्चे की। और वो बाद में पता चला कि उनकी शादी हो गई थी 2022-23 में, और 7-8 साल तक, 9 साल तक उनकी प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही थी। और ये उनका बड़ा एक अच्छा मौका था उनके लिए, कि खुशी का मौका था कि उनकी जो लड़की है या बेगम है उसकी, वो उम्मीद से थी। और इस आदमी ने, सैम ने, जो जो अशीर था, इन्होंने वही किया जिसका ये आपको वो साहब भी सोच रहे होंगे, कि उस लड़की को उड़ा दिया। खूब स्पीड के साथ उसको मारा, और वो बहुत दूर जा गिरी। 2 दूसरी लड़कियां वो बच गई, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ लाइन में जा रही थी, आगे पीछे जा रही थी। और वो लड़की जो है ना, इंडियन लड़की, वो जनाब बहुत दूर जा गई, और ये वहां एक सेकंड के लिए नहीं रुकी, उसी स्पीड से आगे निकल गया और वहां से फरार हो गई। कैमरे ने हर चीज महफूज कर ली वहां पर। कुछ लोगों ने पुलिस को भी तला की, और साथ साथ एम्बुलेंस भी आ गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, आईसीयू में ले जाया गया। ये जो लड़की थी, इसकी सांसें चाह रही थी, और इसको उन्होंने रिकवर करने की कोशिश की, शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। साथ ही इसका जो बच्चा था, उसको भी देखने के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया कि देखते हैं और उसकी क्या कंडीशन है। तो वो जो बच्चा था वो भी दुनिया से चला गया, क्योंकि अब वो वैसे भी प्रीमेच्योर था, 5 साढ़े 5 महीने का वो बेबी था, चला गया। अब ये लड़की बच गई, लेकिन इसको दिमाग और कमर में सीवियर इंजरीज आई, और काफी अरसा लगा इसको रिकवर होने के लिए। लेकिन ये जो दोनों भाई जब ये पकड़े गए, तो इन्होंने जनाब पहले तो कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जिस तरह आम लड़के या कोई जुर्म करने के बाद मुकर जाते हैं। लेकिन
इनकी जो रिकवरी हुई मोबाइल की, तो पता चला कि ये किस तरह ड्राइविंग कर रहे थे। जो ड्राइविंग सीट पे लड़का सैम बैठा हुआ था 18 साल, वो टांगे बाहर निकाल रहा था, चलती स्पीड से चलती हुई गाड़ी से बाहर अपनी टांगे जो है ना शीशे से निकाल के, कभी खुद बाहर लटक रहा है। तो वो हरकतें ये कर रहे थे कि जिसको देखकर इंसानियत तकरीबन जो है ना वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस नस्ल को हो क्या गया है। इस तरह के जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी है, इनके दिमागी सलाहियत क्या है। फिर पुलिस ने इनका जो डाटा था ना, सर्चिंग, गूगल सर्चिंग, उस वो भी चेक किया। तो ये पिछले 2 दिन से पता क्या सर्च कर रहे थे गूगल पे, कि जो माइनर अगर कोई हिट एंड रन का काम करता है तो उसको कितनी सजा हो सकती है, अगर किसी को मार दें तो उसकी कितनी सजा हो सकती है, अगर ओवर स्पीड चलाएं, रेड लाइट क्रॉस करें तो उसकी कितनी सजा हो सकती है, उसका क्या जुर्म हो सकता है। ये चीज़ें वो सर्च कर रहे थे अपने मोबाइलों से, जो बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में साथ लगाए। तो जब जज के सामने गया तो दोनों के बड़े मुस्कुराते मासूम से चेहरे थे, खास तौर पर छोटा तो पुलिस ने अरेस्ट किया, उस वक्त भी मुस्कुराता हुआ गया वहाँ पे। तो जज साहब ने जब उनके सारे एविडेंस और वो रिपोर्टें देखी, कि वीडियोस देखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं। फिर भी जनाब इसको 13 साल ड्राइवर को और 3 साल जो है ना इस छोटे लड़के को जो है ना वो सजा सुना दी है। जब ये सजा सुनाई गई तो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों ने तनकीद करते हुए कहा कि ये सजा थोड़ी है। इन्होंने एक तो वो उस लड़की को हिट किया, उसके बाद उसके पेट में जो बच्चा था वो भी दुनिया से चला गया, तो एक जान ली इन्होंने, दूसरे को जख्मी किया, और रिस्की ड्राइविंग थी। हर लिहाज से काफ़ी चार्जेस थे इन पे। तो 3 साल वाले को भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। अभी वो 18 का, 3 साल बाद 21 साल का हो जाएगा, तो उससे मज़ीद वो जो है ना वो उसी लाइन में आ जाएगा, उसको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। ये कमेंट्स मैंने सारे पढ़े हैं जो कि बाद में मिले। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि पुलिस ने जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की इन दोनों लड़कों की, तो इन पर पहले भी बहुत ज़्यादा चार्जेस थे। फुली जो है ना दोनों बच्चे सन ना, ये शैतान दियां टूटियां सन। मतलब ये कि इन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे जराइम कर रखे थे जिसकी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद थी। ते बंदे दे पुत्तर फिर ना बने। अब जनाब इन्होंने ये हरकत कर दी। देखते हैं अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये तो अब जेल में जा चुके हैं अपनी सज़ा। लेकिन दोस्तों मैं वही फिर कहूँगा कि ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने वहाँ पर बहुत मेहनत की है। बच्चे वो ने जो उत्थे जाके यूके च पैदा होए ने, पाकिस्तानी फैमिली दे, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ। लेकिन जो मुंह में चमचा, सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, यानी कि पैदा होते ही इन इन लड़कों को पासपोर्ट मिले हैं और वहाँ पर इन्होंने स्ट्रगल नहीं की, वहाँ पर इन्होंने कोई परेशानी नहीं देखी, तो अब जनाब ऐसी हरकतें फिर इनकी बनती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऐसे हैं, लेकिन एक ही मछली जो है ना सारे तालाब को गंदा कर सकती है। जहाँ रहे खुश रहें, और उसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।